हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। और इस वीडियो में हम एक्सियोम 6.1 और 6.2 पढ़ेंगे। 6.2 बेसिकली 6.1 का कन्वर्स ही है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये वीडियो छोटी ही रहने वाली है क्योंकि हम ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक्सियोम 6.1 और 6.2 का हम समझ लेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आने वाली जो थ्योरम्स है और क्वेश्चन है उसमें हमेशा यूज़ होता है और ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई क्या कह रहा है एक्सियोम 6.1। पहले तो ये बताओ एक्सियोम का मतलब क्या होता है। एक्सियोम मतलब कोई रूल, कोई प्रिंसिपल जो ट्रू होता है, जिसको माना जाता है कि वो सही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सियोम। तो बेसिकली कोई रूल या प्रिंसिपल, कोई कंडीशन, उसको हम बोलते हैं एक्सियोम। बस एक फैंसी सा वर्ड है एक्सियोम, रूल का या किसी प्रिंसिपल का। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब आपके स्कूल की प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल मतलब कोई कॉन्सेप्ट, कोई सिद्धांत। प्रिंसिपल का हिंदी में वर्ड होता है सिद्धांत। कोई कॉन्सेप्ट, कोई रूल है ना, कोई डेफिनेशन जो ट्रू होती है, उसको हम बोलते हैं फैंसी वर्ड एक्सियोम। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्सियोम 6.1 क्या कहता है। आपका एक्सियोम 6.1 हम देख लेते हैं क्या कहता है। देखते हैं इसको वर्ड में 6.1 क्या कहता है। तो मैं बताता हूँ, ये कह रहा है इफ अ रे stands on a line, if a ray stands on a line, पहले लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करूँगा। if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ये है एक्सियोम 6.1, मतलब ये है रूल नंबर 6.1। रूल बोल लो या कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल, कुछ भी एक्सियोम। ये एक्सियोम 6.1 कह रहा है, पढ़ो जी अब दोबारा से। क्या कह रहा है? इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई रे एक लाइन के ऊपर खड़ी हुई है, तो मान लो ये मैंने लाइन बना दी, ये मैंने लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, ये लाइन बना दी, इसके ऊपर कोई रे खड़ी है स्टैंड्स। तो रे मतलब रे भी एक और लाइन जो उसको काटती हुई जा रही है ऐसे करके। तो ये लाइन के ऊपर मैंने ऐसे एक रे बना दी, ये रे। ठीक है, रे बना दी। तो अब ये आगे आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो ये रे भी बेसिकली एक फैंसी सा वर्ड है, मतलब एक और लाइन जो काटती हुई जा रही है इस वाली लाइन को। ये जो नीचे लाइन है, नाम दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये लाइन मैंने बना दी PQ, और मान लो ये रे है AO। ठीक है, ये लाइन PQ को, ये रे ए लाइन PQ के ऊपर ये रे AO स्टैंड है। आगे कह रहा है देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब जो पास पास, एडजेसेंट का मतलब पास पास वाले एंगल, पास पास वाले एंगल, समझ लो। इफ अ रे जो कि यहाँ पर AO है किसी लाइन PQ पे स्टैंड करता है, तो जो पास पास वाले एंगल है, एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाले एंगल, जो दो पास पास वाले एंगल है, कौन से दो पास पास वाले एंगल? ये एक तो ये एंगल 1, तो इसका नाम देते हैं एंगल 2। ये दोनों पास पास वाले एंगल है ना, ये दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम है, मतलब एडिशन जो है, वो 180 डिग्री होता है। यही है बस एक्सियोम 6.1। मतलब किसी लाइन के ऊपर अगर रे ऐसे कटा हुआ है, और तो उसकी जो एडजेसेंट एंगल है, मतलब ये जो पास पास वाले जो दो एंगल हैं, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बस ये कॉन्सेप्ट है एक्सियोम 6.1 का। समझ आया कि नहीं आया बताओ तुम्हें? अगर कोई लाइन है, जैसे यहाँ पर इस केस में लाइन PQ, उसके ऊपर कोई रे स्टैंड है, यहाँ पर रे क्या है AO, तो उसके जो पास पास वाले एंगल है जिनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। मैथमेटिकल नाम क्या है इनका? पास पास वाले एंगल का मैथमेटिकल नाम एडजेसेंट। ये इंग्लिश का शब्द है एडजेसेंट। अगर आपके बाजू में कोई बैठा है तो आप कहोगे दिस पर्सन इज सिटिंग एडजेसेंट टू मी। मतलब आपके बाजू में कोई बैठा है तो आप क्या बोलोगे? दिस पर्सन इज सिटिंग एडजेसेंट टू मी। तो एडजेसेंट इंग्लिश का वर्ड है, मतलब एडजेसेंट एंगल मतलब ये पास पास वाले एंगल। तो इनका जो सम है, इन दोनों एंगलों का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है एक्सियोम 6.1। तो अब आप क्या समझोगे? अब आप क्या समझोगे कि जब भी कोई ऐसे लाइन खींची हुई होगी और उसके ऊपर कोई ऐसे रे होगी, तो उसके जो बाजू बाजू वाले जो एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स जो हैं, ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है, दूसरे कलर से कर लेता हूँ मैं, ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। समझ रहे बात? इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। और इन दोनों एंगलों का एक नाम भी है, इनको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मैथ्स में ये जो एंगल है पास पास वाले एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल मतलब पास पास वाले एंगल, और इनका सम जो 180 डिग्री हो रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर। पेयर है ना ये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
मैथ्स में इनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये जो एंगल है एंगल 1 और 2, इनको हम बोलेंगे मैथ्स में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बात समझ में आ गई? तो एक्सियम 6.1 बस इतना ही बोलता है। अब आप कहोगे सर एक्सियम 6.2 क्या कहती है, तो वो इसी का उल्टा है। वो क्या कहती है वो भी देख लेते हैं। एक्सियम 6.2, अभी यदि एक्सियम 6.2 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। तो बस ये वही बात जो हमने 6.1 में पढ़ी है उसका उल्टा बोल रहा है। 6.1 में क्या पढ़ा था, एक बार दोबारा देखो। 6.1 में क्या पढ़ा था हमने, आ गया ये रहा 6.1 एक्सियम में हमने ये पढ़ा कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, हमने पहले बोल दिया था कि ये कोई लाइन है PQ, कोई लाइन है PQ, इसके ऊपर अगर ये रे स्टैंड हो रही है तो उसके जो पास वाले जो एंगल होंगे यानी कि जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होता है। ये एक्सियम 6.1 बोली थी कि एक कोई लाइन है, हमने बोल दिया पहले से कि कोई लाइन है, ये हमने पहले से बोल दिया एक्सियम 6.1 में कोई लाइन है उसके ऊपर रे स्टैंड कर रहा है, तो उसके पास वाले एंगल अगर 180 डिग्री हैं जिनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, उनके पास वाले से एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। मतलब हमने लाइन यहाँ पर पहले बता दिया। 6.2 में बस उसको उल्टा चल रहा है बात। क्या उल्टी चल रही है कि इस बार उन्होंने ये बता दिया कि अगर एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल है उनका सम 180 डिग्री है, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल मतलब पास वाले एंगल कोई है उनका सम अगर 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी मुझे नहीं पता कि ये लाइन है, ये PQ मुझे नहीं पता कि ये लाइन है, मैथ्स में ऐसे नहीं होता कि आपको पता है सीधी खींचिए तो लाइन है। और मान लो ये ऐसे पास वाले एंगल है एंगल 1 और एंगल 2, यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 में कॉमन आर्म क्या होती है, आर्म मतलब कॉमन लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन कॉमन है दोनों में, येलो वाली जो बनाई है। ध्यान से सुनो, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, रटवा देगा तो कोई भी, ठीक है। ये जो लाइन है ये जो कॉमन आर्म है, एंगल 1 में भी ये वाली आर्म है येलो वाली और एंगल 2 में भी है, तो एंगल 1 और एंगल 2 अगर दोनों 180 डिग्री है, मतलब एडजेसेंट एंगल अगर दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब इन दोनों एंगलों में कौन सी आर्म कॉमन नहीं है, ये वाली ब्लू वाली PQ स्क्वायर, ये इसको हम लाइन बोलते हैं। बस ये बेसिकली वही बात कह रहा है कि भाई जैसे फर्स्ट में बोला था कि अगर कोई लाइन के ऊपर रे बनी हुई है तो उसके पास वाले एंगलों का सम यानी कि एडजेसेंट एंगल जो है उन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर उल्टी बात कह रहा है कि अगर हम पहले से बता दें कि अगर किन्हीं दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम बोल देंगे उनकी जो नॉन कॉमन आर्म है उसको हम लाइन बोलेंगे, या फिर आसान भाषा में आप याद करने के लिए याद रख लो कि नॉन कॉमन आर्म जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन बोलेंगे उसको। बस इतना ही बोल रहा है एग्जाम 6.1। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, बात कुछ नहीं है, जो 6.1 ने कही थी उसी को उल्टा बोल दिया 6.2 में। जैसे मैं दोबारा बताता हूँ, देखो दोबारा सुनो, 6.1 और 6.2 में डिफरेंस समझाओ, सुनो डिफरेंस समझाओ। क्या कह रहा है 6.1 कह रहा है कि भाई ये एक लाइन है, इसके ऊपर अगर रे बनाई तो उसके पास वाले जो एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। ये 6.1 ने बोला। क्या बोला, ये एक लाइन है, इसके ऊपर मैंने रे बनाई तो उसके जो पास वाले एंगल, ये पास वाले एंगल मतलब एडजेसेंट एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ये 6.1 ने बोला। 6.2 क्या कह रहा है, 6.2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कि अगर कोई भी पास वाले एंगल, उसने नहीं बोला कि कोई लाइन है, वो उल्टा घुमा के बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है कि अगर कोई भी पास वाले एंगलों का सम, एंगल 1 और एंगल 2 पास वाले एंगलों का सम 180 डिग्री है, तो वो जो पास वाले एंगलों की जो नॉन कॉमन आर्म है ये वाली, ये एक लाइन होगी, ऐसे बोल रहा है। बस जो पास वाले कॉमन एंगल है यानी पास वाले एंगल है जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम अगर 180 डिग्री है, तो जहाँ जो इन एंगलों, ये जो एंगल बने हुए हैं, ये एंगल जो बने हुए येलो कलर के पास, इनकी नॉन कॉमन आर्म कौन सी, ये वाली आर्म तो कॉमन है, ये जो मैं भी ग्रीन कर रहा हूँ कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन कौन सी है, ब्लू वाली। भैया एंगल 1 में भी ग्रीन वाली लाइन है, एंगल 2 में भी ग्रीन वाली लाइन है। अगर मैं इनको नाम दे दूं ऐसे PQ और A और O, तो अगर आप देखो AOP में भी AO है, एंगल AOP जो कि एंगल 1 है, ब्रैकेट में लिख लेता हूँ एंगल 1, इसमें भी आपका क्या है AO है। और अगर मैं बोलूँ AOQ, एंगल AOQ जो कि मैं हमारा है एंगल 2, तो इसमें भी AO है। तो AO यानी ये जो ग्रीन वाली लाइन है दोनों में कॉमन है। कौन सी लाइन कॉमन नहीं है, ये वाली ब्लू वाली लाइन। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है इसको हम लाइन बोलते हैं, ठीक है।
कंफ्यूज होता ना। अगर ये भी इतना आपको 6.2 कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बस आप मोटा मोटी ये बात समझ लो 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बस ये बात समझ लो सीधा सीधा कि एक लाइन के ऊपर अगर रे बने हुए हो तो उसके जो पास पास वाले एंगल होते हैं, ये जो पास पास वाले एंगल होते हैं जिनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। इतना भी याद कर लोगे जो कि एक्सियम 6.1 है उतना काफी है। वैसे 6.2 उल्टी बात कर रहा है, बस वो कह रहा है कि अगर हम बोले कि एडजेसेंट एंगलों का सम 180 डिग्री है तो उन एंगलों की जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी कि ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक लाइन होगी। बस इतनी सी बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पर सोच विचार करो तुम। और ये बस आपकी एग्जाम है जो बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रूफ, क्योंकि आपके सिलेबस में है प्रूफ किसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को प्रूफ करना है, प्रूफ करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की कॉन्सेप्ट। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी तो यहाँ मेल करना मुझे aliascoaching@gmail.com। और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। यहाँ पर आपको सिर्फ अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेनी है उसके रिलेटेड क्वेरी है तो मैं यहाँ मेल करना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।